हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन क्लास में। तो चलिए आज विज्ञान का हम क्लास 10th का मोस्ट VVI मॉडल सेट 5 कराने वाले हैं। इससे पहले हम 4 मॉडल सेट करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो 4 मॉडल सेट को देख लीजिए, क्योंकि उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में आने वाला है। तो चलिए आज का सेशन हम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको हम देख लेते हैं। जो मॉडल पेपर 5, तो मॉडल पेपर 5 से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि पल पल का अपडेट आप सभी तक पहुँचते रहे। और साइंस ही नहीं, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, मैथ सभी को हम मॉडल सेट कराए हुए हैं। अब नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखा जाता है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देख लीजिए, पूरा 80 का 80 क्वेश्चन हम हूबहू मॉडल सेट बिहार बोर्ड में जैसा पूछा जाता है वैसा क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। अगर इसको देख लिए तो आपको अदर कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कहा रहा है, निम्न में से कौन पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? यदि आप लोग जानते हैं तो कमेंट अवश्य ही कीजिएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, जो लेंस बनाने के लिए मिट्टी प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो कोई भी निर्गत किरण है और अभिलंब के बीच जो कोण होता है वो निर्गत कोण होता है। अगर इसी पर पूछ दिया जाता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, लेकिन यहाँ पर निर्गत किरण कह दिया है, इसीलिए निर्गत किरण के लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कहा गया है, किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान होता है। तो माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है sin I/sin R होता है। मस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है दोस्त। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा गया है। न्यूनतम दूरी जब ये पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम दूरी में 25 सेंटीमीटर। यदि अधिकतम दूरी पूछता तो यहाँ पे हो जाता अनंत। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है और ये आने की पूर्ण संभावना है। गौर से आप लोग देखते रहिए, आपको अभी का भी याद हो जाएगा मॉडल सेट 5। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि वाले आँखों के लिए साफ साफ देखा जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप ये लोग याद रख लीजिए कि जो दृष्टि दोष होता है वही वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। तो दूर दृष्टि दोष है ना, तो इसमें दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। तो कौन सा हो जाएगा, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है? तो कोई भी जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म से जब हम श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में पट्टी प्राप्त हो जाता है। तो 7 रंगों में पट्टी प्राप्त जो हो जाता है तो वो सबसे पहले आता है बैगनी, बैजानी, हपीनाला। इससे पहले भी हम बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे अधिक जो झुकाव होता है ना, किस रंग का झुकाव सबसे ज़्यादा होता है, तो इसमें कहा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बैगनी, जो सबसे ऊपर आता है, बैगनी। चलिए अगला क्वेश्चन, कहा जाता है किस उपकरण में धन त्वरण का चिन्ह नहीं होता है? तो ये जो होता है धन चिन्ह नहीं होता है, ये कुंडली में होता है। किस में होता है? तो कुंडली में होता है। सॉरी, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो याद रख लीजिएगा, श्रेणी क्रम जो समूहन होता है उसमें डायरेक्ट हम लोग जोड़ देते हैं। 20 और 10 को जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे समांतर क्रम कह देता, समांतर क्रम, तो 1/10 प्लस 1/20 करके हम लोग इसका सोल्यूशन करते। तो इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 10 और 20 को जोड़ने पर 30 ओम प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? तो सिंपल सी बात, ये 12 को और ये 2 को गुना कर दीजिए, 24 जूल हो जाएगा। सिंपली सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत फ्यूज काम करता है। तो विद्युत फ्यूज जो है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। इससे पहले भी हम कराए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, यदि किसी नरम लोहे की धारावाही कुंडली को गर्भ से गुजारा जाता है या रख दिया जाता है तो क्या कहलाएगा हमारा, एक मिनट, तो इसका आंसर जो हो जाएगा नरम लोहा। नरम लोहा जब भी गुजारा जाता है, नरम लोहा या नरम लोहा का जो होता है विद्युत चुंबक भी बना होता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 11 के बाद 12 नंबर देख लेते हैं हम लोग, क्या कहता है 12 नंबर।
12 नंबर जो कह रहा है क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है 1 किलोवाट तुल्य होता है, तो 1 किलोवाट कितना होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, जो जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है, H2 और O2 मुक्त होता है, तो H और O2 के आयनों का अनुपात होगा। तो याद रख लीजिएगा, जो H2O जो होता है H2O, तो इसका मतलब हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, तो इसका मतलब वो हो गया 2:1 आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हमारा टैली कर रहा है, तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर टैली कर रहा है। चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पे, 15 नंबर क्वेश्चन, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये है उपचयन अभिक्रिया। जी हाँ मेरे दोस्त, ये बहुत भी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या कितना होगा। तो याद रख लीजिएगा, जल में जो अणुओं की संख्या, इसको संतुलित करते चलिए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं जो जल में अणुओं की संख्या कितना है। तो यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड में Fe कितना है 1 है, और यहाँ कितना है 3 है, तो इसको हम 3 ऐसे कर देंगे, यहाँ पे 3 लगा दिए। चलिए ये हो गया 3 लगा दिए, और यहाँ पे भी 3 हो गया, लेकिन यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पर भी H2 है, लेकिन यहाँ पे O4 है, लेकिन यहाँ पे O4 नहीं है, कितना है तो O1 है, तो यहाँ पे हम 4 लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन हो गया वो कितनी हो गया, तो हाइड्रोजन जो हो गया ये 4 हो गया, कितनी हो गया 4, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। जल में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यह प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो यह प्रक्रिया को क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोरोक्षार। चीनी का आणविक सूत्र, जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी हमने करा चुके हैं चीनी का। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग को आता है तो चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, C12H22O11 होता है चीनी का सूत्र। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारे शरीर का जो पीएच मान है, क्वेश्चन नंबर 19, हमारे शरीर का पीएच मान कितना से कितना तक के बीच में कार्य करता है। तो हमारा शरीर जो है निम्न में से कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा करेक्ट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7 से लेकर के 7.8 तक का हमारा पीएच मान शरीर कार्य करता है। चलिए निम्न में से किसे चाकू से आसानी से काटा जाता है। याद रख लीजिएगा, लिथियम भी होता है जिसका संकेत Li होता है, एक सोडियम होता है जिसका संकेत Na होता है। तो सोडियम अधिकतर पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे सोडियम नहीं पूछ करके लिथियम पूछ दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 21 नंबर, निम्न में से कौन रासायनिक यौगिक है। तो रासायनिक यौगिक जो है इसमें से कहा आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक होने के कारण इसमें प्लस माइनस होना जरूरी रहता है। तो देख लेते हैं, C में प्लस होता है और Cl2 में माइनस होता है, प्लस माइनस हो गया तो इसीलिए हमारा आयनिक यौगिक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन उपधातु है। तो उपधातु होता है Sb, जो है उपधातु है। Sb क्या है, उपधातु है। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, तो इसको बोहलर, कभी बोहर भी कहा जाता है। तो ये याद रख लीजिएगा, बहुत मस्ट भी है 2024 के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनाता है, तो एथाइन बनाता है। क्या बनाता है, एथाइन बनाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन समावियवी है। तो समावियवी जो है ये है C2H5OH और CH3OCH3। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 का जो क्या कह रहा है, वर्ग एक में, तो वर्ग एक के सभी तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये क्षार धातु कहते हैं। क्या धातु कहते हैं, क्षार धातु, याद रख लीजिएगा। चलिए पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ADP के टूटने से ही जो ऊर्जा मुक्त होती है ये 30.5 kg पर मोल उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप में जो जाइलम उत्तरदायी होता है जल का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, याद रख लीजिएगा, मस्ट भी है। जौ से जाइलम होता है और जौ से जल भी होता है, तो ये किसके लिए आंसर हो जाएगा, जाइलम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा रहा है, जो खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो याद रख लीजिएगा, मॉडल सेट 1 और 2, 3 में भी कराए हैं, कॉकरोच में पाया जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है? तो इसमें से सभी के लिए हो जाएगा, इसमें से सभी के लिए हो जाएगा। कोमल मस्तिष्क जो सुरक्षित रहता है, या किस में रहता है? मस्तिष्क गुहा में सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी जो कोशिका होती है, ये तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है, ये अमीबा में होता है। किस में आता है? अमीबा में आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा आ जाता है, फूल में नर जनन अंग को क्या कहते हैं? तो फूल में नर जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं, याद रख लीजिएगा। मनुष्य में 22 जोड़े क्रोमोजोम को क्या कहते हैं? तो ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम। पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं समजात अंग होते हैं। इससे पहले हम मनुष्य का हाथ और कुत्ते का अग्रपाद भी हम बताए हुए थे, जो समजात अंग के श्रेणी में गिनती आता था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है ना, ये प्राथमिक उपभोक्ता आ जाता है हमारा गिनती में, प्राथमिक उपभोक्ता जो गिनती आता है, ये शाकाहारी कहलाता है। चलिए, ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो O3 इसका सूत्र होता है। O3 इसका मतलब ये कितना आ गया? 3 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पेट्रोलियम का उपयोग किस में किया जाता है? तो पेट्रोलियम आप सभी लोग जानते हैं, जो पेट्रोलियम का उपयोग अभी के ज़माने में सभी मोटर वाहनों में, वायुयानों में, जलयानों में। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयला का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो कोयला का मुख्य स्रोत चट्टान होता है। क्या होता है? चट्टान से प्राप्त होता है। चलिए, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो I²R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I²R हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तांबे की तार एक आयताकार कुंडली से चुंबकित क्षेत्रों की घूर्णी गति कर रही है, तो इस प्रकार की जो है, इस प्रकार कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की कितने परिश्रम के पश्चात परिवर्तन होता रहता है? तो इसमें आता है ना, आधे घंटे के बाद ये रिपीट होते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पुनरुद्भवन? तो पुनरुद्भवन जो है ना, अमीबा आ जाता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? अमीबा आ जाएगा। निम्न में से कौन सा अजैव निम्नीकरण है? तो इसमें आ जाएगा थर्मोकल। इससे पहले भी हम मॉडल सेट 1 और 2 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, थर्मोकल वाला। चलिए इसको भी देख लीजिए, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना? तो प्रकाश का प्रकीर्णन को दर्शाता है टिंडल प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? अभी जस्ट क्वेश्चन रिपीट किया है, पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? तो पुंकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? पुंकेसर का। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या आता है? जिन मेरे प्यारे दोस्तों को आता है ये क्वेश्चन, वो आप कमेंट करके इसका जवाब दे सकते हैं। तो CaOCl2 इसका सूत्र होता है विरंजक चूर्ण का। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 48, तो क्वेश्चन नंबर कहता है, निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा प्रदूषण के लिए जो उत्तरदायी नहीं है, गंगा में मछली पालन करना ही उत्तरदायी नहीं है। दांतों को साफ करने के लिए किस मंजन प्रयोग होता है? तो ये जब हम लोग खाना खाते हैं तो इसमें अम्लीय पदार्थ जम जाता है, उसको उदासीन बनाने के लिए क्षारीय दंतमंजन का प्रयोग हम लोग करते हैं, या जितने भी कोलगेट होता है उसमें क्षार होता है। चलिए, क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो क्लोरीन परमाणु के जिसका परमाणु संख्या 17 होता है, जिसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते रहते हैं, सुरंगम किस राज्य का है? तो सुरंगम जो है तमिलनाडु का। किसका है? तमिलनाडु का। सुरंगम किसका है? तमिलनाडु का। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो अधिक प्रकीर्णन कौन सा करता है? तो हम अभी जानते हैं, जो नारंगी रंग जो होता है ना, अधिक प्रकीर्णित हो जाता है, जिसका कारण ये सबसे ऊपर चले जाता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक याद रख लीजिएगा मेरे दोस्त, जो ये बहुत भी क्वेश्चन है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक पूछे तो एम्पियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आवेश पूछा है ना, इसीलिए इसका मतलब कूलाम हुआ है। कंफ्यूज होकर के एमीटर मत मार दीजिएगा, एम्पियर मत मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। चलिए, सामान्य अनुशीथिलन रक्तदाब होता है तो 80 होता है। 80/120, 120/80 mmHg जानते होंगे आप लोग, जो ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र होता है। चलिए, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो याद रख लीजिएगा, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, ये सब है ना मनुष्य में पाए जाने वाले हार्मोन हैं, लेकिन ये पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, साइटोकाइनिन, इसीलिए पादप हार्मोन ये कहला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, अगला क्वेश्चन कहा जाता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो चालक का प्रतिरोध जो निर्भर नहीं करता है, यह चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के मान पर निर्भर नहीं करता है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र बहुत VBI है। चलिए इसका जवाब आप लोग खुद दीजिए। इससे पहले हम तीनों मॉडल से में करा चुके हैं धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। यदि आप जानते हैं तो अवश्य ही इसका जवाब दीजिए।
रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो रुधिर का जो है ना ये प्लेटलेट्स जो है रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो ये मस्सा जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं। तो एक बात याद रख लीजिएगा, जो ये अनुकूलन नहीं है मतलब पर्यावरण को नुकसान किससे पहुंचता है? मोटरसाइकिल से चलना, जिससे प्रदूषण फैलता है। अगला क्वेश्चन हम आ जाता है 61 में क्या कह रहा है? निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो ये सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है। और याद रख लीजिएगा, जो किसे केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है तो भी सोडियम आ जाएगा। किसे चाकू से आसानी से काटा जाता है तो लिथियम भी आता है, सोडियम भी आता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आप लोग मार लीजिएगा। चलिए, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? याद रख लीजिएगा, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, हमेशा उत्तल का प्लस होता है और अवतल का माइनस होता है। उत्तल का धनात्मक होता है, अवतल का ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे फोकस दूरी दिया है या वक्रता त्रिज्या, उससे हमको मतलब नहीं, धनात्मक पूछा गया है तो यहाँ पे मार लेंगे उत्तल लेंस। चलिए, अगला क्वेश्चन हम आ जाता है हमारा, निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो उपधातु होने कारण क्या आता है? जर्मेनियम जो है उपधातु है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है? तो कमरे के ताप पर जो तरल अवस्था में रहता है ना, ये अधातु पूछा है तो अधातु में आ जाएगा ब्रोमीन, लेकिन धातु पूछता था मरकरी, लेकिन याद रख लीजिएगा ये गलत हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से अभी, क्योंकि हमको अधातु ना पूछा है तो अधातु में आ जाएगा ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। याद रख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे लोग याद करते हैं मरकरी और ब्रोमीन, लेकिन दोनों में कंफ्यूज होकर के मार देते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो ये प्राकृतिक गैस जो है स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन आता है 66 में हम लोग को क्या कह रहा है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो याद रख लीजिएगा, पर्णहरित भी, सूर्य का प्रकाश भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, और इनमें से सभी। तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इसमें से निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR। इससे पहले भी हम करा चुके हैं। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? तो ये पपीता जो है एक लिंगी पुष्प है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु आप लोग बहुत बार याद किए होइएगा। उभयलिंगी जंतु केचुआ आ जाता है गिनती में। पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है? अभी भी हम जस्ट पहले करवाए हैं। जो वृद्धि हार्मोन है ये क्या है? तो इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन नहीं आ जाएगा, जिब्रेलिन नहीं आ जाएगा, एड्रेनलिन नहीं आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा जिब्रेलिन से हमारा आंसर हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल है? तो ये मीथेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मीथेन आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है CaCO3। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। चलिए, मेरुरज्जु जो होता है, मेरुरज्जु में कहता है ये क्या होता है? तो परमस्तिष्क में होता है। क्या होता है? परमस्तिष्क से निकलता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 75, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बहुत बढ़ जाता है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए जो संख्या होती है 2n² होता है, इसका सूत्र होता है। किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, ओजोन परत हानिकारक विकिरण से बचाता है। तो कौन से विकिरण को बचाता है? तो अवरक्त किरणें से बचाता है। किससे बचाता है? अवरक्त या पराबैंगनी किरण, कभी कभार पराबैंगनी किरण दे देता है। चलिए, इसमें आ जाता है हमारा ऑक्सीजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। याद रख लीजिएगा। तो हमको ऑक्सीजन के बीच पूछा है तो दो ही बॉन्ड हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन के बीच पूछता तो सिंगल बॉन्ड हो जाता, एकल बॉन्ड हो जाता। नाइट्रोजन के बीच पूछता तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? द्वि आबंध हो जाएगा परमाणु। ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कौन सा आबंध होता है? द्वि आबंध होता है। पुनः क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, हमारे शरीर का पीएच मान किस प्रास पर कार्य करता है? तो हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 तक पीएच के प्रास के बीच कार्य करता है। नेत्र में, चलिए इस सेट का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। अगर चैनल
अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश जो है ना, क्या अधिकांश अपवर्तन कहाँ हो जाता है? तो अधिकांश जो हो जाता है ना, ये कॉर्निया के बाहरी ही पृष्ठ पर हो जाता है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग के इच्छा है तो मैं चलिए इसका सब्जेक्टिव ही आप लोगों को दिखा देता हूँ। सब्जेक्टिव ही अगर चाहिए तो सब्जेक्टिव के लिए भी कमेंट कीजिए, हम सब्जेक्टिव ही आप लोग को हूबहू प्रोवाइड करवा देंगे, जैसा कि बिहार बोर्ड में सेम टू सेम पूछा जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, काफ़ी धन्यवाद।